लंबे समय के बाद वापस अध्यात्म सार के श्लोकों के अंदर स्वाध्याय करने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। शायद अब तक अध्यात्म सार के अंदर जो पदार्थ आया हुआ है उसको एक बार फटाफट रिकाप के अंदर देख करके अपन आगे बढ़ते हैं। शायद आखिरी के 2 या 3 श्लोक, उसके पहले का तो सब इजी था। आहारोपदी पूजर्धि गौरव प्रतिबंधित भवाभिनंदी याम कुर्यात् क्रियाम साध्यात्म वैरिणी। दूसरे प्रकाश की छठी गाथा कि जिसके अंदर आहार की लालसा, वस्त्र पात्र की लालसा, मान सम्मान की लालसा, इन सारे कारणों के अंदर जो भी भवाभिनंदी जीव क्रिया करता है वो क्रिया अध्यात्म की वैरिणी रूप बन जाती है। अब इस श्लोक के अंदर जो आहार की लालसा थी, मान सम्मान की लालसा थी, या वस्त्र पात्र की जो मूर्छा थी, वो तो सब समझ में आता है। लेकिन भवाभिनंदी जीव यानी क्या, वो शायद क्लैरिटी इतना ज्यादा इस श्लोक के अंदर मिलता नहीं है। तो महोपाध्याय जी भगवत अपने अगले श्लोक के अंदर भवाभिनंदी जीव के लक्षण क्या हो सकते, क्या होते हैं, उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। क्षुद्रो लोभ रतिर्दिनो मत्सरी भयवान शटः अग्नियो भवाभिनंदी स्यान्निष्फलारंभ संगतः। बहुत सुंदर बात है इसके अंदर गुरु भगवान करते हैं। भवाभिनंदी जीव यानी कौन, और भवाभिनंदी जीव के लक्षण क्या, उसके कुछ श्लोक अपन पहले जाए ना तो शायद थोड़ा बेटर अपने को लिंक बैठेगा। अपुनर्बंधकाध्यावद गुणस्थानम चतुर्दशम क्रम शुद्धि मति तावत क्रियाध्यात्म मयि मत। पहले गुण ठाने से लेकर के 14वें गुण स्थान तक, अपुनर्बंधक के लेवल से लेकर के निर्वाण के लेवल तक जितनी भी धर्म क्रिया है, सारी धर्म क्रिया एक ही है, सारी धर्म क्रिया समान है, सब इक्वल है। और नाम है अध्यात्म। एक एक लेवल के अंदर अध्यात्म के अंदर का वेग, अध्यात्म के अंदर की गति, अध्यात्म के अंदर का सत्व बढ़ता है, कम कम होता है बस। जीव को पहले से अगर चौथे गुण स्थानक तक पहुंचना हो तो क्रिया नाम अध्यात्म, चौथे से 7वें जाना हो तो क्रिया का नाम अध्यात्म, 7वें से 10वें तक पहुंचना हो अध्यात्म, 10 से 12 पहुंचना हो अध्यात्म, 12 से 13 पहुंचना हो अध्यात्म। क्रिया एक ही है। पहले गुणठाने से लेकर के 14वें गुणठाने तक की अगर अपन क्रिया मार्ग देखे, सेम टू सेम क्रिया, उसका भाव मार्ग, निश्चय मार्ग देखे, सेम टू सेम। शुद्धता के एंगल से थोड़ी बहुत तरतमता आ सकती है। क्रम शुद्धि मति तावत क्रियाध्यात्म मई मता। शुद्धि के एंगल से शायद कम ज्यादा होगी, लेकिन क्रिया सेम टू सेम रहेगी। कोई छोटा बच्चा है 10-12 साल का, वो परमात्मा की पूजा करे, वही पूजा मैं भी करता हूँ। शायद पूजा की शुद्धि के अंदर कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन वो जिस प्रकार की पूजा करता है, अष्टप्रहरी पूजा करता हो या फिर परमात्मा की चंदन पूजा करता हो, सेम टू सेम पूजा मैं भी करता हूँ। हम दोनों की पूजा के अंदर का अंतर क्या, पूजा की शुद्धि और पूजा के भाव। सिमिलरली पहले गुंठाने में रहा हुआ जीव और 14वें गुंठाने के अंदर रहा हुआ जीव, इन दोनों के बीच में समानता क्या, अध्यात्म। जैसे जैसे जीव गुणस्थानक के अंदर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जीव के अंदर अध्यात्म का स्वरूप और ज्यादा प्रबल होगा। आज अपन ना ये अध्यात्म एग्जैक्टली क्या, इसको हल्का सा शब्दों के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारा मन, मन को दो मुख्य विभागों के अंदर विभाजित करते हैं। एक है भाव मन, एक है द्रव्य मन। भाव मन हर एक जीव के पास होगा। भाव मन निगोद के जीव के पास भी है, भाव मन मनुष्य के पास भी है, भाव मन नरक के पास भी है, और देवगति के अंदर भी भाव मन पड़ा हुआ है। जीव मात्र भाव मन है, जो संसारी जीव है उसकी बात हो रही है। भाव मन यानी कि बार बार कोई भी वस्तु को देख करके अंदर में संवेदना होती है, अंदर में संकल्प और विकल्प खड़े होते हैं कि ये अच्छा ये बुरा, ये काला ये धोला, ये पसंद आया ये नहीं पसंद आया, इसके अंदर रति हुई इसके अंदर अरति हुई, ये भाता है ये नहीं भाता है। ये जो वस्तुओं को देख करके, चाहे वो स्पर्शन के माध्यम से हो या दृष्टि के माध्यम से हो,
वस्तु को संपर्क में आने के बाद या वस्तु को दृष्टि से देखने के बाद मेरा मन अंदर में संकल्प और विकल्प करता है, वो पार्ट ऑफ मन, उसको भाव मन कहा जाएगा। एक है द्रव्य मन। द्रव्य मन हर एक जीव के पास नहीं होगा। द्रव्य मन यानी कि भाव मन के अंदर जो विचार आया हुआ है, उस विचार का प्रॉपर प्लानिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोशल मीडिया के अंदर मेरे फ्रेंड की पोस्ट देखी कि वो यहाँ वहां किधर ना किधर घूम करके आया, तो मेरा भाव मन सबसे पहले उत्तेजित हुआ कि मुझे भी जाना है, अपन भी वहां पर दुबई चलेंगे, अपन भी वहां चलते हैं, यूएस या यूरोप वगैरह, वो जो टूर करके आया वो। तो सबसे पहले मेरा भाव मन एक्टिवेट हुआ। भाव मन जैसे एक्टिवेट हुआ, मन के अंदर अलग अलग संकल्प आए, विकल्प आए कि जाना नहीं जाना वगैरह वगैरह, मजा आएगा वो। जैसी संकल्प विकल्प आए ना, उसके बाद एक प्रॉपर प्लानिंग मन के अंदर चलता है कि वहां पर जाएंगे तो कितना बजट चाहिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, कब जाएंगे तो ऑफर मिलेगी, कब जाएंगे तो सीजन एक्चुअल में होगी, तो अपन कैसे जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वीजा कहाँ से लेना, टूर से लेना, अलग लेना, ये सारे अलग 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 जो क्रमबद्ध मन के प्लानिंग चलते हैं, उसका नाम है द्रव्य मन। वस्तुओं के अंदर, विषयों के अंदर सार्थकता को अनुभूति करना, वस्तु के अंदर, विषय के अंदर राग या द्वेष को, रति या अरति को, या एक कनेक्शन को बांधना, ये भाव मन का काम है। द्रव्य मन उस बांधे हुए कनेक्शन की सार्थकता के अंदर आगे बढ़ेगा, बांधे हुए कनेक्शन को परिपूर्ण करने के लिए एक्टिवेट होगा, वो पार्ट ऑफ मन का नाम है द्रव्य मन। अभी जो द्रव्य मन है, वो द्रव्य मन बहुत ही रेयर है। जो तिर्यंच के प्राणी है उनमें द्रव्य मन तो है, लेकिन कुछ कुछ अवधि के अंदर। जो एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, विकलेंद्रिय वाले जितने भी जीव है, उनके पास द्रव्य मन बहुत ही अल्प कक्षा के अंदर पड़ा हुआ है। उनको चाहना तो बहुत है, लेकिन उस चाहना के अनुरूप कुछ ज्यादा प्लानिंग कर नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल, चींटी को शक्कर बहुत पसंद है, लेकिन चींटी अभी अपने जीवन के अंदर गन्ना उगाएगी, गन्ने का रस निकालेगी, फिर उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, और उसमें से शक्कर बाहर बनेगी, और फिर मैं वो शक्कर को खाऊंगी। इतना प्लानिंग चींटी नहीं कर पाएगी, चांस ही नहीं है। हाँ ठीक है, घूमता हुआ किधर कुछ स्मेल आई शक्कर की, वहां पर गई और शक्कर खा लिया, बस। शक्कर पसंद है, मिठास वाली स्मेल पसंद है, तो भावबंद तो जागृत हो उठा है कि मुझे चाहिए, शक्कर चाहिए, मिठास चाहिए, वो एक आनंद चाहिए। लेकिन उसके पास द्रव्य मन विकसित नहीं उठा। तो ठीक है, यहाँ यहाँ वहां जहां पर मिलेगा वहां पर जाकर के मैं शक्कर को ले आऊंगी, लेकिन मैं खुद शक्कर को उगा सकती हूँ शुगर केन के द्वारा, उतना प्लानिंग वो चींटी कभी नहीं कर पाएगी। चींटी हो या फिर चाहे कोई बड़ा जीव भी क्यों ना हो, प्रॉपर प्लानिंग अपने भाव मन की अधिकृत जो जो विचार जीव को प्रगटे हुए हैं, उन सबका प्लानिंग करना, वो त्रियंच के अंदर पॉसिबल नहीं है। नरक के अंदर तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। कितनी भी मैं इच्छा करूंगा, मुझे परमाधामी से भागना है, मुझे मेरे वैरी जो जीव वहां पर घूम रहे हैं, जो मुझे यातना दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनसे भागना है। द्रव्य मन कह तो, भाव मन कह तो रहा है कि ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, लेकिन द्रव्य मन है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएगा। देवलोक के अंदर एक लिमिटेशन तक सीमित है, बिकॉज वहां पर भाव मन ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा अलग अलग राग के साधनों के अंदर व्यस्त है कि द्रव्य मन को कुछ करना पड़ता ही नहीं। जैसी मन के अंदर इच्छा हुई और सामने वस्तु हासिल, द्रव्य मन एकदम निरर्थक, वेस्ट ऑफ टाइम की तरह पड़ा हुआ है। एकमात्र मनुष्य को कि जिसके अंदर भाव मन के साथ साथ द्रव्य मन भी मुझे मिला हो। अपन ये शायद कुछ नया हो, ये टॉपिक शायद समझने के अंदर थोड़ा डिफिकल्टी भी अगर आए, तो आप बिंदास अपने आप को अनम्यूट करके बीच में रोक लेना, वरना अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अपने को अध्यात्म एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, और यहाँ पर ये जो गाथा के अंदर बात आई, क्रम शुद्धि मति तावत क्रिया ध्यात्म मई मता। मैं जो करूं वो भी पूजा, आगे वाला जो करे वो भी पूजा, एग्जाम्पल पीछे वाला जो करे वो भी पूजा। तो हम सबकी परमात्मा की पूजाओं के अंदर फर्क क्या आ रहा है? पहले गुण ठाने से चौथे गुण ठाने के अंदर आने के लिए क्या चाहिए? अध्यात्म। आगे अध्यात्म, और आगे अध्यात्म, अंतिम लेवल अध्यात्म। अगर सब कुछ अध्यात्म ही है, तो एग्जैक्टली अध्यात्म है क्या, उसको हम ये श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मन, भाव मन और द्रव्य मन, हमने दोनों अलग अलग कर दिए।
बाहर में बहिर्मुखी जो हमारा मन है उसको अपन भावमन कहते हैं। बहिर्मुखी भावमन की इच्छाओं को पूरा करने का जो मन क्रमबद्ध प्लानिंग करे वो द्रव्य। अभी ब्यूटीफुल बात यह है कि हमको इस मनुष्य भाव के अंदर ये दोनों के दोनों मन मिले। हमको अलग अलग वस्तुओं को देख करके संकल्प विकल्प भी हो रहे हैं, वस्तु को देख करके राग द्वेष रति अरति भी उठ रहे हैं, और वो वस्तु को पूरा करने के लिए मेरा द्रव्य मन एक्टिवेटेड भी है। कुछ हद तक शायद मैं मेरी मन की हर एक इच्छा पूरी न कर पाऊं, लेकिन अभी अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैंने स्विच चालू कर दी, पंखा चालू हो गया, एसी चालू हो गया, और मेरा वहां पर भाव मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। शायद ये फैसिलिटी तिरियंस के अंदर नरक के अंदर नहीं है। कुछ भूख लगी, कुछ भी खाने की इच्छा हुई, मैंने जोमेटो मैंने स्विगी के अंदर से ऑर्डर कर दिया और खाना खा लिया, ये मेरा द्रव्य मन था। जैसे ही मैंने कोई ऐड देखी और मुझे मन के अंदर इच्छा हुई कि कुछ खाना है, तो मेरा द्रव्य मन एक्टिवेट हो जाता है कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ऐप है या नहीं, ऑफर चल रही है नहीं चल रही है, और मैंने ब्राउज किया, सर्च किया, ऑर्डर डाल दिया। तो ये दोनों इतने टैंडम के अंदर काम करते हैं, भाव मन और द्रव्य मन, कि इनको अलग अलग जानना ज्यादातर डिफिकल्ट होता है। इच्छा का उद्भव का स्थान भाव मन, इच्छा को पूरी करने का प्लानिंग वो द्रव्य मन। अभी द्रव्य मन का काम भाव मन जो बहिर्मुखी पड़ा हुआ है, उस बहिर्मुखी भाव मन को अंतर्मुखी बनाना, ये एक्चुअल में द्रव्य मन का काम था। वापिस अगर बीच में समझ में ना आए ना तो वापिस आप पूछ लेंगे। मेरा द्रव्य मन, इस भाव के अंदर मुझे जो द्रव्य मन मिला हुआ है, ये द्रव्य मन का काम इतना ही था, बहिर्मुखी जो भाव मन है उसको अंतर्मुखी बनाना। बहिर्मुखी मेरे जो चेतना जाती है उसको मैं भाव मन का नाम देता हूं, अंतर्मुखी चेतना उसका नाम अध्यात्म। इसको एक समझने के लिए अपन एक घटना को लेते हैं। तीन वस्तु है, एक है ज्ञेय, ज्ञेय या फिर दृश्य, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो फोन है या लैपटॉप है या घर है या फैन है या अलमारी है, जो कुछ भी मुझे नजर में आ रहा है उसको मैं ज्ञेय या फिर दृश्य बोल सकता हूं। बीच का जो है इसका नाम है दर्शन या ज्ञान। ये तीसरा है ज्ञाता। ज्ञाता ज्ञान नाम के गुण के द्वारा दृश्य को या ज्ञेय को देखता है। एक है आत्मा, एक है आत्मा का गुण, और एक है पर वस्तु। मेरा आत्मा अपने ज्ञान या दर्शन वाले गुण के कारण से बाहर की वस्तुओं को देखता है, जानता है, पहचानता है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अनादिकाल से ये जो मेरा ज्ञान था, ये जो मेरा दर्शन का जो गुण था, अनादिकाल से ज्ञेय के साथ चिपका हुआ था। ये ज्ञान नाम का गुण इंडिविजुअल है, ज्ञान नाम का गुण और ये ज्ञाता, ये आत्मा, ये दोनों एक ही है। ये मुझे मालूम ही नहीं था, मैं हमेशा मेरा जो गुण है ज्ञान नाम का गुण, उसको ज्ञेय के साथ जोड़ करके रखता था। मैं कौन, तो शरीर, शरीर ये ज्ञेय के अंदर आएगा। मैं कौन, तो मेरा नाम, ये ज्ञेय के अंदर आएगा। मैं कौन, तो ऐसा ऐसा। हमेशा मैंने खुद के जीव को एक फ्रेम के अंदर ढाला हुआ है। ये ज्ञान जो स्वतंत्र है, ये ज्ञान अरूपी है, ये ज्ञान निरूपी है, ये ज्ञान का कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये ज्ञान का कोई रंग नहीं, रूप नहीं, स्पर्श नहीं, आकृति नहीं। सेम थिंग फॉर ज्ञाता आत्मा। लेकिन जब जब ऐसी वस्तु, ऐसी किसी चीज ज्ञेय के साथ जुड़ती है कि जिसका रंग भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, तो बहुत बार ये ज्ञाता को कंफ्यूजन होता है कि मैं हूं या मैं नहीं। आज तक मुझे कंफ्यूजन होता है कि आत्मा हूं या शरीर हूं, हु एम आई। मैं एक चेतना तत्व हूं या चेतना तो समझ में आता नहीं है। मैं क्या मन हूं, क्या मेरे मन के विचार हूं, या क्या मन के अंदर के शुभ भाव हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या फिर मैं एक अवस्था हूं। आई एम वेरी वेरी अनक्लियर। और मोहम्मद जी भगवत अपने अध्यात्म सार के अंदर समझाते हैं कि जितना भी कुछ दिख रहा है
जितना भी कुछ रस, रूप, गंध, स्पर्श, वर्ण, इन 5 कैटेगरी के अंदर जितना भी कुछ आता है वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। वापिस, वर्ण, रस, रूप, गंध, स्पर्श, जिस जिस वस्तु का वर्ण हो या रूप हो या रस हो या गंध हो या शब्द हो, ये मैं हूं ही नहीं। अभी जब ये सारा का सारा पॉसिबिलिटीज निकल जाएगा, मैं कौन बचा? तो मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई रस नहीं, मेरा कोई गंध नहीं, मेरा कोई स्पर्श नहीं, मेरा कोई वर्ण नहीं, मेरा कोई शब्द नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। ये जो अंदर में पड़ा हुआ है ज्ञाता, वो मैं हूं। स्टार्टिंग में ये अनुभूति ज्ञान के माध्यम से होगी, स्टार्टिंग में ये अनुभूति ज्ञाती के ज्ञानी के माध्यम से होगी। धीमे 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 अगर इसके ऊपर मैं चिंतन करते जाए, चिंतन करते जाए, जीवन की हर एक घटना के अंदर, हर एक क्षण के अंदर मेरे साथ जो कुछ भी होता हो, उसके अंदर बार बार ये चिंतन लाना कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। यहाँ तक कि सुबह को स्नान करके जब अरीसे के अंदर मैं खुद का प्रतिबिंब देखूं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। धंधे के अंदर पैसा कमाने के लिए मैं भले जाऊं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। खाने के लिए मैं बैठूं, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। बार बार फोर्सफुली चिंतन के अंदर लाना पड़ेगा। ये ज्ञान के आधार के ऊपर हम ज्ञाता को पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे ये होगा तो धीमे धीमे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। पहले क्या था, मेरा ज्ञान और मेरा ज्ञेय ये दोनों जुड़े हुए थे। धीमे धीमे करके इसको मैंने जागृत किया। अभी ये जो ज्ञाता है वो अपना ज्ञान नाम का जो गुण है उसको धीमे 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 अपने पास लेकर के आएगा, और पर वस्तु पर रहेगी और स्व वस्तु स्व बन जाएगी। हमारा अनादिकाल की संसार का भ्रमण का कारण ये था कि पर की वस्तु जो जो थी, जो पुद्गल था, जिसके अंदर रस, रूप, गंध, स्पर्श, वर्ण था, उसको मैं अपना मानता था। एक बार इसके बीच का भेद मुझे मिल जाए कि ये मैं हूं ही नहीं, मैं ये हूं। अगर इतनी मुझे क्लैरिटी स्टार्टिंग में ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, फोर्सफुल विचार के माध्यम से होगा, जैसे धीमे धीमे इसके अंदर समय जाएगा तब ये सहजता बन जाएगा, तब ये स्वभाव बन जाएगा। इसका नाम अध्यात्म की शुरुआत। जहां जहां पर मेरा भाव मन बाहर जाता हो, जहां जहां पर मेरा भाव मन अलग अलग वस्तुओं के अंदर, व्यक्ति के अंदर, घटनाओं के अंदर संकल्प और विकल्प ऑप्शंस क्रिएट करता हो, उस समय मेरे द्रव्य मन का काम था कि वहां पर उसका कट ऑफ करे, वो कनेक्शन को कट ऑफ करे। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये बात कह करके द्रव्य मन, भाव मन को सीमित करे। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी है, गर्मी के अंदर मैं बाहर से आया और घर के अंदर आइसक्रीम रखा हुआ था और मेरा भाव मन ने आया आइसक्रीम खाते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और तब द्रव्यमन एक्टिवेट हो कि ये शरीर मैं हूं नहीं, ये आइसक्रीम मेरा नहीं। शायद स्टार्टिंग के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मेरा भाव भाव मन चिल्लाएगा, मैं आइसक्रीम खा भी लूंगा। लेकिन कहीं कहीं वो आइसक्रीम खाने के बीच में कोई एक आधा 2 सेकंड के लिए मुझे मन के अंदर वो ट्यूबलाइट होगी कि यार ये सही नहीं है। और कुछ समय जाएगा, और थोड़ा समय जाएगा, शायद मैं मोबाइल फोन के अंदर, टाइम पास के अंदर, रील्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर मेरा समय व्यतीत हो रहा हो। उस समय मेरा द्रव्यमन कहेगा ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। मेरा भावमन चिल्लाएगा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नेटफ्लिक्स के अंदर बिंज वॉच करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर थोड़ा बहुत देखते हैं कौन कहाँ पर घूम रहा है, कौन क्या खा रहा है। मेरा भावमन वहां पर चिपकेगा, लेकिन द्रव्यमन वापिस ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं कह करके उसको अंदर में लेकर के आएगा। ये सारी बातें मैं बहुत ज्यादा शायद अपने को सुपरफिशियल लगे, आर्टिफिशियल लगे, बिकॉज आज तक शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, वर्ण के अलावा भी कुछ हो सकता है ये जानना मेरे मन के दायरे के अंदर था ही नहीं। आज तक मेरे मन ने जिसके अंदर शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, वर्ण है, उसी को जानना है, उसी को माना है। अभी एक ऐसी वस्तु को जानना और मानना है कि जो ये 6 के अंदर फॉल करती ही नहीं, तो मेरे मन को मजा नहीं आएगा, मेरे भाव मन को मजा नहीं आएगा। बिकॉज भाव मन को ये 6 वस्तु चाहिए उसको चिपकने के लिए। अब ये 6 वस्तु मिल नहीं रही अंतर्मुखी जब बनते हैं तब, तो स्टार्टिंग में कंटाल आएगा, स्टार्टिंग में थकान लगेगी, स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन
जैसे जैसे फोर्सफुली, एक ही सूत्र, ये मैं नहीं ये मेरा नहीं, जीवन के अंदर अच्छी घटना हो सेम डायलॉग, जीवन के अंदर बुरी घटना हो सेम डायलॉग, आगे बढ़ करके जीवन के अंदर घटना रही, अच्छी या बुरी का भेद ही मिट जाए, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा। आज मैं अच्छी और बुरी घटना मेरे जीवन के अंदर डिफरेंशिएट करता हूँ, भले ये मैं नहीं ये मेरा नहीं, मैं भाव लेकर के आता हूँ, लेकिन आगे बढ़कर के इसी भाव के अंदर उस गति उस स्थान तक पहुंचना है कि जहां पर जाकर के घटना घटना मात्र रहे, अच्छी या बुरी, ये भेदभाव तक मेरे मन के अंदर न आए। ये अध्यात्म की शुरुआत है, अध्यात्म का एंड नहीं। इस भाव के अंदर मुझे जो द्रव्य मन मिला हुआ है, इसकी सार्थकता यही कि वो बहिर्मुख। हमारी बात चल रही थी द्रव्य मन और भाव मन। इस भाव के अंदर मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ बहिर्मुखी बना हुआ भाव मन, उसको अंतर्मुखी बनाना, ये मेरा इस जन्म की साधना थी। और इसी साधना के लिए हर एक धर्म क्रिया थी। अगर मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूँ, सबसे पहला निस्सिही, यानी कि मेरे मन को सीमित कर दिया कि जैसे मैंने पहली निस्सिही की परमात्मा के मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले, मेरा मन संसार के विचारों से कट ऑफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ वो मेरे ऊपर निर्भर है, लेकिन वहां पर उद्देश्य तो वही था कि प्रथम निस्सी मैंने बोली और मेरा मन संसार की हर एक वस्तु से कट ऑफ। सेकेंड निस्सी ही गंबारा के अंदर प्रवेश करने से पहले सेकेंड निस्सी ही बोली, यानी कि अब मंदिर संबंधी हर एक वस्तु से मेरा मन कट ऑफ। तीसरी निस्सी ही यानी कि भाव पूजा चैत्य वंदन करने से पहले जो मैं तीसरी निस्सी बोलता हूँ, इसके द्वारा अभी परमात्मा की पूजा संबंधी, अग्र पूजा अंग पूजा संबंधी हर एक वस्तु से मेरा कट ऑफ। मैं उपाश्रय के अंदर प्रवेश करता हूँ उस समय निस्सी ही, चाहे व्याख्यान के लिए हो या फिर चाहे पाठशाला के लिए हो, स्वाध्याय के लिए हो या फिर पौषध के लिए, सामयिक के लिए हो, मैंने उपाश्रय के अंदर प्रवेश किया, उस समय निस्सी ही कह करके प्रवेश करना। सामयिक लेने से पहले करीबी बनते का सूत्र यही सूचना करवाता है कि मैंने मेरे बहिर्मुखी बना हुआ भाव मन को सीमित किया। करीबी बनते सामायम सावज्जम, सामयिक यानी कि समता का लाभ मुझे समता तभी होगी जब मैं खुद के घर के अंदर रहूंगा। अगर मैं अज्ञातवश, अगर मैं भ्रमणा के अंदर आकर के किसी और के घर के अंदर जा करके उसको खुद के घर की तरह ट्रीट करूं, ये सबसे बड़ी दुविधा। इमेजिन कि हमारा नेबर है और मैं रोज नेबर के घर पे जाता हूँ और उसको खुद के घर की तरह ट्रीट करता हूँ, वहीं पर गिरा पड़ा रहता हूँ, वहीं पर सोता हूँ, वहीं पर स्नान करता हूँ, वहीं पर खाता हूँ और वहीं से मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरा घर ये है। लेकिन भ्रमणा के अंदर मैं बाजू वाले को अपना घर मान रहा था। जब जब मैं पर के अंदर जाऊंगा, मैं स्व और पर दोनों के लिए दुविधा उत्पन्न करूंगा। अगर मैं ऐसे किसी और के घर के अंदर जाकर के बिन बुलाए रहना शुरू कर दूं, तो मेरे लिए और वहां पर घर के अंदर रहने वालों के लिए, दोनों के लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। तो मैं समत्व के अंदर एक भी क्षण नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं खुद के घर के अंदर रहता हूं, तो यहाँ पर एक सुकून है, मुझे यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, मैं खुद के मन का राजा। एक बार मैंने मेरा बेडरूम का डोर बंद कर दिया, मैं फ्री। जब जब मैं खुद के घर के अंदर हूं, तब तब मैं शांति के अनुभव बुद्धि करता हूं, तब तब मैं समत्व भाव के अंदर होता हूं। जब जब मेरा बहिर्मुखी बना हुआ भाव मन अंतर्मुखी बनेगा, उस समय ही समत्व भाव आ सकता है। जितना जितना मैं बाहर भटक रहा हूं भाव मन के एंगल से, उतना उतना मैं समता से दूर जा रहा हूं। सामाय के अंदर का प्रतिज्ञा सूत्र करनी बनते, बात सेम टू सेम, मन को अंदर में लेकर के आओ। प्रतिक्रमण के अंदर का अगर कोई मुख्य भाग हो, वो है 7,18,000 पापसर्ग और वंदित्व। एक्चुअल में इसको प्रतिक्रमण कहा गया हुआ है। पहले का सामय का भाग है, फिर 24 तत्वों का भाग है, फिर बीच में गुरुवंदन का भाग है, फिर प्रतिक्रमण का भाग है, फिर कायोत्सर्ग का भाग है और फिर पचखाड़ का भाग है। तो हमारी जो प्रतिक्रमण की क्रिया है कंप्लीट 45-50 मिनट्स की जो क्रिया है, उसमें से मूल प्रतिक्रमण क्या
तो 7,18,000 पाप स्थानक और वंदित्व, ये जो आता है 10 मिनट का, जो ये हमारा क्रिया, ये क्रिया को एक्चुअल में प्रतिक्रमण कहा जाता है। 18 पाप स्थानक के अंदर भी बात वो की वो, जैसे जैसे मेरा मन बाहर आएगा, वो 18 के 18 पाप स्थानक के अंदर जाएगा। मैं बाहर आया तो हिंसा होगी, तो मैं झूठ बोलूंगा, तो मैं अदत्ता दान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अभ्याख्यान पैशून्य रति अरति पर परिवार माया मुषा मिथ्या तो शैल्य, ये 18 पाप स्थानक मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं बहिर्मुखी बनूंगा। अगर मैं अंतर्मुखी हूं तो ये 18 पाप स्थानक होना पॉसिबल है ही नहीं। तो 18 पाप स्थानक की सूचना ये देता है कि जब जब मैं मेरे आत्मा के घर से बाहर निकला, मैं दोष के अंदर गिरा। जब जब मैं आत्मा के घर के अंदर, आत्मा खुद के घर के अंदर बहिर्मुखी बना हुआ भाव मन खुद अंदर में बैठ गया, वो एक भी दोष से लिप्त नहीं हो। नौकार मंत्र भी अगर मैं गिनूं, सबसे पहला पद अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा नहीं, सबसे पहला पद है नमो। नमो यानी कि नमस्कार। तो नमस्कार का एक्चुअल संस्कृत का अर्थ होता है शरीर को संकोच में रखना। हम जब नमस्कार भी करते हैं तब अपने हाथ को जोड़ करके, मस्तक को झुका करके अपन एक संकोच के अंदर, अपन एक पैकअप के अंदर आते हैं। जब मैं पंचांग प्रणिपात पूर्वक परमात्मा को वंदन नमस्कार भी करता हूँ, क्षमासमणा देता हूँ, तो मैं कंप्लीटली अपने बॉडी को संकोचित करता हूँ। बाहरी मैं कभी भी ऐसा करके नमो अरियंताणम या नमस्कार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर नमस्कार करना है तो बॉडी संकुचित होगा, हाथ जुड़ेंगे, थोड़े शोल्डर्स नीचे आएंगे और मस्तक झुकेगा। ये नमस्कार का भाव। शरीर के अंदर संकुचित अवस्था को लेकर के आना, ये द्रव्य रूपी नमस्कार। विचारों जो बाहर भाग रहे हैं उसको संकुचित करना, ये निश्चय रूपी नमस्कार। हर एक क्रिया, हर एक धर्म क्रिया खास करके, उसका उद्देश्य इतना कि मैं बहिर्मुखी बना हुआ भाव मन को अंतर्मुखी बनाऊं। अभी उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, जो तप मैं करूं, जो क्रिया मैं करूं, जो आराधना, जो विधि मैं करूं, सब चलेगा, लेकिन इसके मूल के अंदर, इसकी फल की प्राप्ति के अनुसार मेरा मन अंतर्मुखी बने। हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर आया ना, कि अपन ये सब धर्म क्रिया करने के बाद भी हमारा एंगल मन को और ज्यादा बाहर भेजने का होता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल तब किया, तो मेरा एंगल ये कि मेरे संग में मेरे जैसा तब और कितने लोग कर रहे हैं। मैंने वशी तब किया, हमारे संघ के अंदर कितने लोग कर रहे हैं। मेरा सेकंड वशी तब चल रहा है, दो दो वाले कितने लोग हैं। मैंने आइमिल की होली की और कितने लोग आइमिल की होली कर रहे हैं। मैंने आज वर्धमान होली का पाया डाला, विशेष स्थानक की होली सिद्धि तक मैंने आज शुरुआत की, और कितने जनों ने शुरुआत की और एंडिंग तक कितने लोग बचते हैं। पूजा करने के अंदर गया, कितने लोग आते हैं रोज, रोज आने वाले भाई आज नहीं आए हुए हैं। ये सारी की सारी व्यर्थ की बातें। धर्म की क्रिया मेरे मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए थी। दुर्भाग्यवश मैंने मेरे धर्म की क्रिया को और ज्यादा मन को बहिर्मुखी बनाने के लिए यूज किया। पाठशाला के अंदर भी मैं कौन सा सूत्र पढ़ता हूँ, बाकी का मेरा जो कॉम्पिटिटर है जिसने मेरे साथ शुरुआत करी हुई थी वो कहाँ तक पहुंचा। गुरु भगवंत के प्रवचन सुनने के लिए अपन वहां पर बैठे, तो गुरु भगवंत ने किसका नाम अपने प्रवचन के अंदर लिया, कौन से श्रावक का लिया, मेरा क्यों नहीं लिया। तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हुए, कोई योगानुयोग अपने को कोई लाभ मिला अष्टप्रकारी पूजा का। उस समय पूरी भीड़ को चीरते हुए अपन जब आगे गंभारे तक जाते हैं, उस समय भाव यही होता है कि लोग मुझे देख रहे हैं ना। मैं प्रतिक्रमण करने के लिए गया, और वहां पर मेरी दृष्टि यही रहती है कि कौन कौन आया, और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन नहीं आया। कायोत्सर्ग करने के लिए खड़ा हूं और मेरी दृष्टि यहीं पर कि किसका काउसक हुआ, किसका काउसक नहीं हुआ है। मेरे से ज्यादा स्पीड में कौन गिनता है, मेरे से स्पीड में कम कौन गिनता है। एक एक क्रिया जो अंतर्मुखी बनने के लिए थी, बहुत ही पेनफुली कहना पड़ रहा है खुद के लिए कि ये सारी की सारी क्रिया यूज करके मैं और ज्यादा बहिर्मुखी बना। अध्यात्म। काली अमावस की रात हो,
काली ऐसी रात, चांदनी भी नहीं है, एकदम कंप्लीट अंधेरा है, बाहर में लाइट्स भी नहीं है, कोई दिया विया कुछ भी अभी हाथ में नहीं है, और हमको रात्रि के अंदर 8 10 12 किलोमीटर डिस्टेंस तैर करना है, कोई स्कूटर कोई गाड़ी कुछ है नहीं, चल करके जाना है, और योगा नियोग किसी ने हमको हाथ में एक दिया दिया और बोला कि ये आपका रास्ता, यहाँ पर आगे बढ़ना है। शायद वो दिए की ज्योत के अंदर मैं देखूंगा ना, तो शायद 5 या 10 या 15 स्टेप जितना ही मुझे दिखाई देगा। 8 या 10 या 12 किलोमीटर बाद जहां पर पहुंचना है वो नहीं दिखेगा, कंप्लीटली नहीं दिखेगा। लेकिन एक एडवांटेज क्या है, अभी दिए के अंदर जो 5 या 10 स्टेप्स दिख रहा है, वहां पर मैं पहुंचूंगा तो और 10 स्टेप्स उजागर होंगे। अध्यात्म एग्जैक्टली ये है। शायद अपन यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी बातें करेंगे, उसमें इतना ज्यादा मालूम नहीं पड़ेगा। एक बार ये दिया लेकर के जो दिशा निर्देश किया गया हुआ है, उस दिशा के अनुरूप अगर मैं चलना शुरू कर दूं, आगे का मार्ग अपने आप प्रकाशित होगा। अगर मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा आगे कितना दूर जाने का है, कहाँ पर 4 रास्ते आएंगे, लेफ्ट लेना राइट लेना, कितना दूर पड़ेगा, ये सब अगर मैं यहाँ का यहाँ खड़ा खड़ा सोचता रहूंगा, तो मैं कभी भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मुझे मेरे स्थान तक पहुंचना है, कंडीशन ये है, रात्रि का समय है, रात्रि के अंदर ही पहुंचना है, बिल्कुल भी लाइट नहीं, एक ही दिया है, 5 10 15 20 स्टेप्स दिख रहे हैं, चलना चालू करूंगा, धीमे धीमे आगे का मार्ग प्रकाशित होगा। हर एक गुणस्थानक के अंदर की क्रिया एक, नाम है अध्यात्म। हर एक धर्म क्रिया के अंदर का उद्देश्य एक, अंतर्मुखी बनना। लेकिन दुर्भाग्यवश हमको इसमें एक भी चीज रास नहीं आई। गुणस्थानक के अंदर हमने अलग 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 लेवल्स के अंदर अलग अलग क्रिया को डाल दिया। जिसको 5 से 6 के अंदर जाना हो उसको दीक्षा लेनी पड़े, 6 से 7 के अंदर जाना हो तो उसको तो अप्रमत्त संयम जीवन पालना पड़े, जिसको 4 से 5 के अंदर आना हो तो उसको पचखान लेना पड़े, जिसको 1 से 4 के अंदर आना हो उसको परमात्मा के ऊपर श्रद्धा चाहिए। ये अलग अलग वस्तु, ये एक ही वस्तु है। जितने एंगल में, जितने लंबे समय तक, जितनी इंटेंसिटी पूर्वक, सातत्य पूर्वक मेरा मन अंतर्मुखी बना, उतना मेरा गुणस्थानक बढ़ेगा। जितना जितना मेरा मन बहिर्मुखी गया, उतना मेरा गुणस्थानक कम होगा। सिंपल हिसाब है। मिथ्यात्व गुणस्थानक के अंदर रहा हुआ जीव जब सबसे पहली बार ये वस्तु को जानता जानता है कि मैं ये देह नहीं, मैं अंदर में पड़ा हुआ एक चेतन तत्व, आत्म तत्व हूं, वो जीव को आत्मा का अनुभूति नहीं हुआ है, लेकिन आत्मा होने का एक प्रमाण, एक प्रूफ मिला हुआ है। जैसे ही जीव को मालूम पड़ा कि मैं जीव हूं, मैं ये जड़, ये शरीर नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, उसी इंस्टेंट, उसी समय जीव का मिथ्यात्व के गुण स्थानक से चौथा सम्यक का गुण स्थानक आ गया। तो जैसे उसने आत्मा है करके जाना, पहचाना, और उस आत्मा की प्राप्ति के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ शुरू कर दिया। धीमे 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 बाहरी आलंबन कट होते गए। खाने के माध्यम से कट हुए, देखने के माध्यम से कट हुए, पहनने के माध्यम से कट हुए, सूंघने के माध्यम से कट हुए, सुनने के माध्यम से कट हुए। इसको अपन पचखान बोलते हैं। खाने का अगर मेरा बंद हुआ, मैं उसको उपवास, उनोदरी, रस्त्याग, विगत्याग, ये सारे नाम दूंगा। स्पर्शन के माध्यम से कम हुए, कायक क्लेश आदि जो तपस्या है, उसको मैं उसका एक नाम दूंगा। देखने के माध्यम से कम हुए तो कायोत्सर्ग नाम का मैं उसको तप का एक एंगल दूंगा। तो ये एक जो धर्म क्रिया थी, वो जिसको अपन पचखाड़ बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चौथे से पांचवें तक लेकर के जाने के लिए नहीं था। उसका मेन उद्देश्य था कि अभी बाहर से मेरा कट ऑफ हो चुका हुआ है, तो मेरा बाहर पड़ा हुआ मन, बाहिर वस्तुओं के अंदर घूम रहा मन अंतर्मुखी बने। तो जैसे पांचवा गुण स्थानक यानी कि देश विरत सम्यक दृष्टि गुण स्थानक मुझे मिल जाएगा, मेरे मन को अंदर में मजा आएगा, क्योंकि बाहर जाना ही नहीं है। अंदर में खुद के घर के अंदर इतना सुख की अनुभूति होती कि बाहर में गर्मी के अंदर में पीसू क्यों। और वो देश विरत सम्यक दृष्टि नाम का पांचवा गुण स्थानक में रहा हुआ जी, अंदर में इतना मजा आ रहा है कि वो छठे सर्वविरत प्रमथ संयत गुण स्थानक, सर्वविधि ग्रहण करी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ प्रमाद बाकी। कभी कभार कोई ना कोई एंगल के अंदर वो मन बाहर चला जाता है कभी कभार, लेकिन जब वो बाहर जाता है तब वापिस मैंने पुरुषार्थ करके मन को अंदर में काबू करने का प्रयत्न करता हूं। मैं गया सातवें गुठाने के अंदर, अप्रमत्त संयत गुण स्थानक। यात्रा एक ही थी, चलना उसी दिशा के अंदर था।
अंदर में पड़ी हुई शुद्धता की तरतमता के बेस के ऊपर हमारे गुण स्थानक बदलते हैं, हमारा काम, हमारी क्रिया, हमारा पुरुषार्थ एक ही रहता है। 10 बजने को आए हुए हैं, एक और शायद क्लास चालू हो जाएगा, तो आज अपन यहाँ पर समय के कारण से एक पॉज लेते हैं, लेकिन ये बात को चिंतन करने के अंदर लेकर के आना, फोर्सफुली तो फोर्सफुली, जब जब कल के दिन के लिए, एक दिन के लिए जो जो घटना मेरे साथ होती हो, चाहे कोई खराब बर्तन करे, अच्छा बर्तन करे, अच्छा खाना मिले, टेस्टलेस खाना मिले, या जो कोई भी अवस्था हो, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। अवस्था की त्याग की बात है नहीं। खाना है तो खा लेना, जाना है तो चले जाना, खुद को अरीसा के अंदर, दर्पण के अंदर देखना है तो देख लेना, लेकिन वो करते समय भी बी वेरी वेरी श्योर इन योर माइंड कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। ये सबसे पहला स्टेप होगा अध्यात्म की तरफ का। इसके बाद के स्टेप के लिए अपन कल मिलेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। एक दिन के लिए प्रयत्न करने जैसा है, और कल इसकी अगर कुछ हमको अनुभूति होती है अलग से, तो अपन आगे लेकर के जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।